देखिए आज हम कौन सा चैप्टर देखेंगे? 3 चैप्टर देखेंगे ना। चैप्टर नंबर कौन सा आज? 3। अध्याय कौन है? 3 है, आव्यूह है ना, मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या है, जो मैट्रिक्स है ये क्या है? ये आपको जैसे मान लीजिए बहुत सारी किसी चीज के साथ पीटी करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? पीटी। तो उनको बच्चों को लाइन में क्या किया जाता है? खड़ा किया जाता है। कुछ पंक्तियों में क्या किया जाता है? खड़ा किया जाता है, जिससे पंक्तियां और कुछ कॉलम बन जाते हैं। समझे नहीं समझे? इसी तरीके से मान लो कहीं क्लास में बच्चों को लाइन से बैठाना हो, है ना, या दुकानदार अपने सामान का कुछ क्या हो, पंक्तियों में कॉलम में कुछ रखना चाहे, है ना, तो इस तरीके से जो रखने का तरीका होगा और फिर उससे वो आयताकार क्या बन जाएगी? आयताकार तरीके से क्या बन जाएगा? वो बिल्कुल आकार बन जाएगा। उसमें हम जब रखते हैं, पूरी सूची बनाते हैं, तो इस तरीके से जो रखने का तरीका है यही आपका किस में आ जाएगा? आव्यूह में आ जाता है। किस में आ जाता है? आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह में कैसे हम लिखते हैं? एक बड़े कोष्ठक में इस तरीके से लिख देते हैं। समझे नहीं समझे? इस तरीके से बड़े कोष्ठक में इसको लिखेंगे। आव्यूह को किस में लिखेंगे? बड़े कोष्ठक में इस तरीके से लिखेंगे। समझे? इसके अंतर्गत जैसे मान लो जो पहला बनाएंगे उसको क्या होगा? जैसे A11, A12, A13 इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके लिखते चले जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके बाद A और 1 और कितना आ जाएगा? N आ जाएगा। इसका अगर दूसरा हम चालू करते हैं तो लिखते हैं A21, A22, A23 डैश कहां तक जाएगा? A2 और कितना जाएगा आपका? N तक जाएगा। कितना जाएगा आपका? 2N तक जाएगा। अगर इसी तरीके से आप लिखे कौन सा? 31, 32, 33 डैश तो कहां तक जाएगा? 3N तक जाएगा, है ना, A3। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? और भी क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? देखिए AM1 हो जाएगा, AM2 हो जाएगा, AM3 हो जाएगा। डैश कहां तक जाएगा? AM कहां तक जाएगा? N तक जाएगा। कहां तक जाएगा? N तक। अब इसमें क्या होता है? देखिए ये जो आपको दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? ये जो आपके दिए हैं इनको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इनको? हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम रो। पंक्तियां ये होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? पंक्तियां। ये जो आपके इस तरीके से क्षैतिज लिखे होंगे ये आपके क्या होंगे? ये पंक्तियां होंगी। इनको हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम रो। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये क्या हो गया? R क्या हो गया? ये 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? R क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। क्या? OM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये M वाली पंक्ति है कि नहीं है? इसी तरीके से जो ऊपर से नीचे लिखे होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इनको? हम कॉलम बोलते हैं। ये ऐसे तो आपके रो होते हैं। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम स्तंभ में क्या बोलते हैं? इनको हम कॉलम बोलते हैं। देखिए जैसे इसको बोलते हैं C1। क्या बोलते हैं इसको? हम C1। इसको क्या बोलते हैं? C2। इसको क्या बोलते हैं? C3। इसी तरीके से आपका जाएगा तो यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका? CN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा। बोले कि नहीं? समझे नहीं समझे? तो ये जो मैट्रिक्स बनती है ये हम कहते हैं किस कोट की है? तो ये M गुणे कितनी कोट की हो जाती है? N। क्या हो जाती है? N हो जाती है। ये कितने कोट की? अगर इसकी कोट पूछेगा, क्या पूछेगा? इसकी कोट। तो कोट क्या होती है? M गुणे क्या होती है? N होती है। चलो इसको रुक जाओ ऐसे। देखिए आप यहां देखिए, यहां अगर हम पंक्तियों की संख्या देखें, किसकी देखें? पंक्तियों की संख्या देखें तो पंक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी है? इसमें बताइए, इससे कितने कॉलम बने हुए हैं? M बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? M। क्षैतिज जितनी होती हैं, जो क्षैतिज ये लाइन लिखी हुई है इनको हम क्या बोलते हैं? पंक्तियां बोलते हैं, इनको रो बोलते हैं। बोलिए भैया, ये कितनी है? M है। और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ कितने हैं? यहाँ N है। ये जो ऊपर से नीचे बने होते हैं ऊर्ध्वाधर इनको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इनको किससे डिनोट करते हैं? हम N से डिनोट करते हैं। इसके बाद इसकी कोटि आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे? कोटि। तो कोटि क्या होती है? पंक्ति गुणे क्या? स्तंभ। यानी रो जितनी हो उनको
और किसको, और कॉलम जितने उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल आता है आपका, कोट निकल आएगी। क्या निकल आएगी, कोट निकल। अगर जब भी वो कोट रहेगा, जितनी पंक्तियां होंगी और जितने कॉलम में गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगी, कोट निकल आएगी। और वो तत्व पूछता है, क्या पूछता है आपसे, वो तत्व एलिमेंट पूछता है आपसे, तो वो भी कितने होंगे, m गुणे कितने होंगे, n ही होते हैं। इनके जो गुणा आएगी वो क्या आएगी, कोट तो इसकी m गुणे n होती है, लेकिन ये लिखने का तरीका होता है, कोट का मतलब m गुणे n लिख देंगे तो कोट हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना होगा। मतलब कहो दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 13 आ गया 14, नहीं, जो 3 गुणे 4 5 गुणे 6 करके गुणे में ही लिखा रहेगा वो आपकी क्या कहलाएगा, कोट कहलाएगा। लेकिन गुणा करके जो आंसर आ जाएगा, जो हल करने के बाद आएगा, वो क्या होगा, उसमें एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। कोई तुमसे पूछे इसमें कितने लिखे हैं, तो जितनी इसकी कोट आएगी उसको गुणा कर दोगे तो क्या निकल आएगा, इसमें एलिमेंट्स निकल आएंगे, तत्व कितने इसमें लिखे आ जाएंगे। नहीं बात समझ में आई क्या, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स लिखे होंगे, जैसे मल्टीप्लाई करोगे निकल आएगा। लेकिन इस रूप में लिखने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, इसकी कोट। अगर कहीं वो लिख देगा, क्या, ध्यान से देखिए, अगर वो 2 3 लिख देता है तो इसका मतलब है कि उसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 क्या है, कॉलम। क्या है, 3 कॉलम, 3 स्तंभ है ना, 2 पंक्तियां और 3 क्या है, स्तंभ। नहीं बात समझ में आई। और अगर वो आपसे पूछे कि इसमें एलिमेंट बताओ कितने हैं, तो कि गुणा कर दो, 3 दूनी, फिर उसका मतलब उसमें 6 एलिमेंट लिखे होंगे, 6 तत्व लिखे होंगे। कुछ बात समझ में आई। ये की मल्टीप्लाई जो आएगी mn, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी mn, वो आपकी क्या आ जाएगी, इसमें एलिमेंट आ जाएंगे, तत्व आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्या देखेंगे, आप भी को क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रकार। सबसे पहला क्या होगा, क्षैतिज आव्यूह। क्या होगा ये, क्षैतिज आव्यूह आता है। कौन सा आता है, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह जो आपका होगा उसमें क्या होगा, इसमें कॉलम ज्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉलम ज्यादा हो जाते हैं, पंक्तियों की संख्या क्या होती है, कम। हमेशा जो कॉलम की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से ज्यादा होगी, या हम कह दें कि पंक्तियों की संख्या जो है वो कॉलम की संख्या से क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ 2 पंक्ति लिखते हैं, कितनी लिखते हैं केवल, कितनी पंक्ति लिखते हैं, केवल 2 पंक्ति लिख दें, R1 और कितनी लिख दें, R2, और कॉलम कितने लिख दें, हम कह रहे हैं, मान लो 3 लिख दिया, कितने कॉलम लिख दिया, 3 लिख दिया, मतलब इससे 2 से ज्यादा होना चाहिए। हम 4 कर दें, बताइए भैया, जब भी क्या होगा, आपका कॉलम क्या होंगे, ज्यादा होंगे और पंक्तियों की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो उससे हम बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। क्या बोलेंगे, यहां हमेशा रो का मान जो है वो छोटा होगा, किससे, कॉलम। रो का जो मान होगा, रो की जो संख्या होगी वो हमेशा कॉलम की संख्या से क्या होगी, छोटी होगी। वो आपका आयत के टाइप का ऐसे दिखेगा, क्षैतिज में इसे ज्यादा लंबाई में दिखेगा, बोले तो आपका वो क्या हो जाएगा, क्षैतिज आव्यूह हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या आपका नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको, ऊर्ध्वाधर आपका आव्यूह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका, जस्ट उल्टा। इसमें क्या होगा, ऊर्ध्वाधर है तो ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसमें पंक्तियां क्या हो जाएंगी, इसमें पंक्तियां ज्यादा हो जाएंगी। मान लो इधर देखो, हमने क्या किया, R1 लिख दिया, R2 लिख दिया, R3 लिख दिया, और कितना लिख दिया, कॉलम मान लो इसमें हमने 2 ही बना दिए, C1 और कितना, यहां कॉलम की जो संख्या होगी वो हमेशा छोटी हो जाएगी, किससे, R से, रो से। वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, बोले तो कोई में कठिनाई तो है नहीं, आपको केवल पता लेकिन होना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या है। आप फट से देखते ही बता देंगे कि ये कौन सा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए आपका, उसके बाद देखिए वर्ग आव्यूह अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है आपसे, वर्ग आव्यूह अगर आपसे पूछता है आव्यूह, तो इसमें आपके कॉलम और रो सेम होते हैं। जितने कॉलम होंगे, जितने पंक्तियां होंगी, अगर 3 पंक्तियां हैं, R1 R2 R3, तो उतने ही क्या होंगे, कॉलम भी होंगे। अरे भाई तभी तो वर्ग बनेगा। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए, तो भाई पंक्तियों और कॉलम की संख्या भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी।
यानी यहाँ जो आर है यानी रो की जो संख्या होगी वो कॉलम की संख्या की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, वर्ग आव्यूह बन जाएगा। इसके बाद जो 4 नंबर आपको दिया है वो दिया है पंक्ति आव्यूह। कौन सा दिया है, पंक्ति आव्यूह। तो जब पंक्ति आव्यूह होता है उसमें केवल एक पंक्ति दी हो, क्या दी हो, कोई आव्यूह ऐसा दिया हो, कॉलम चाहे जितने दिए हो भाई, कॉलम मान लो पंक्ति केवल एक ही हो, मान लो आपका कॉलम 2 दिए हुए यानी 2 एलिमेंट लिखे, इस तरीके से मान लो लिखते 2 3 लिखते, तो कॉलम तो आपका कितने हैं, 2 है, 1 2, लेकिन पंक्ति कितनी है, केवल एक केवल अगर लाइन में लिखा हुआ है, एक पंक्ति में लिखा हुआ है, कॉलम चाहे इतने उनसे लेना देना नहीं है, तो हमारा वो क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है वो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। नहीं बात समझ में आई, केवल एक पंक्ति हो, केवल एक लाइन हो, केवल एक रो हो, तो आपका क्या कहलाएगा, वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। इसी तरीके से कौन सा आता है आपका 5 नंबर, स्तंभ आव्यूह आ जाता है। क्या आ जाता है, स्तंभ आव्यूह आ जाता है। तो जो स्तंभ आव्यूह हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें केवल एक क्या होगा, स्तंभ होगा, एक केवल आपका क्या होगा, कॉलम होगा। बोलिए, इस तरीके से क्या होगा, केवल एक कॉलम को लिखा होगा, इस तरीके से होगा। मानो ये है 2 लिख दे, 4 लिख दे, 5 लिख दे, पंक्तियां तो कितनी हो गई, पंक्तियां तो कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई है, लेकिन कॉलम कितना है, केवल एक है। एक कॉलम जिसमें होता है वो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। केवल एक जिसमें रो होता है, जिसमें एक केवल लाइन में लिखा होता है, वो क्या कहलाता है आपका, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। बोले भैया, एक पंक्ति तो पंक्ति आव्यूह, एक आपका कॉलम, एक स्तंभ तो स्तंभ। देखिए इसके बाद आपका आता है शून्य आव्यूह। कौन सा आता है, शून्य आव्यूह आ जाता है, नहीं आ जाता है। शून्य आव्यूह कौन सा नंबर आपका पड़ेगा, 6 नंबर। शून्य आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0। अगर लिखे हुए सारे एलिमेंट अगर उसके 0 है तो क्या हो जाएगा, वो शून्य आव्यूह। बोले अगर और आप लिखना चाहो इस तरीके से 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो आपका क्या हो जाएगा, वो शून्य आव्यूह हो जाएगा। जिसमें सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 शून्य होंगे, वो क्या होगा, शून्य आव्यूह कहलाएगा। बोले लिखा नहीं उन्होंने, लिखा है जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व क्या हो शून्य, उस शून्य आव्यूह कहते हैं जिसको 0 से प्रेरित करते हैं, है ना। और शून्य आव्यूह को किससे प्रेरित करते हैं, 0 से। अब इसमें कोई लिखे तो क्या लिखेगा, 2 गुणे 2, भाई 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम। ये क्या है आपका 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 कोटि का। ये अगर किसी में कम होंगे इस तरीके से भी लिख सकता है 0 0 0 0 0 0, तो पंक्तियां कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं इसके, 3, कितनी कोटि का हो सकता है। बोले तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए 7 नंबर जो होता है वो क्या होता है आपका, इकाई का तत्समक आव्यूह होता है। समझ रहे मुझे, नहीं समझ रहे हैं। अगर ये होता है नहीं, तत्समक आव्यूह जो होता है ये वर्ग आव्यूह होते हैं। क्या होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एक तो ये क्या होते हैं आपके वर्ग आव्यूह होते हैं, मतलब जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही कॉलम होंगे, जितने आपके रो होंगे उतने ही इसमें कॉलम होंगे। स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि इसमें जैसे हमने लिखा है 1 0 0, ठीक है, आपको लिखा है फिर 0 1 0, आपको लिखा है 0 0, कितना लिखा है 1, यानी जो मुख्य विकर्ण होता है यहाँ 1 1 होता है, बाकी सब क्या होते हैं 0। ये लाइन जो आएगी आपकी मुख्य विकर्ण बोली जाती है, इस लाइन में 1 1 होंगे, बाकी सब क्या होंगे 0 होंगे। बोले भैया, अगर हम इसमें लिखते देखिए ना 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, कितना, इसमें 1 है, बाकी सब क्या है 0, तो इसे हम बोलते हैं क्या, तत्समक आव्यूह। क्या बोलते हैं इसको हम, तत्समक आव्यूह बोलते हैं। कोई बात समझ में आई। ये वर्ग वे वर्ग आव्यूह होते हैं जिनमें मुख्य विकर्ण के रूप में क्या होते हैं 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0, उसे हम क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, तत्समक आव्यूह बोलते हैं। मुख्य विकर्ण, जैसे मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये वाला आपका होता है मुख्य विकर्ण, समझ नहीं समझ रहे हैं। अगर हम कोई इसमें मुख्य विकर्ण की अगर बात करें तो इसे मान लो हम लिखते हैं A B, क्या लिखते हैं C D E F लिखते हैं ना, G H और क्या लिखते हैं I, ये लिखते हैं।
तो ये जो आपको पड़ेगा ना, ये पड़ेगा वो क्या हो जाएगा आपका मुख्य विकर्ण हो जाएगा। ये जो होता है जो इसमें लिखे होते हैं वो क्या कहलाता है आपका मुख्य विकर्ण कहलाता है। ये बात आपको क्या करनी है इसमें याद रखनी। इसके बाद देखिए 8 नंबर है ना, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, तो जो विकर्ण आव्यूह होता है उसमें विकर्ण के रूप में तो कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे 2 हो गया 0, 0 हो गया कितना हो गया। विकर्ण के रूप में तो कुछ एलिमेंट होंगे जैसे हम कहते हैं यहां, लेकिन बाकी सब क्या होंगे 0 होंगे। विकर्ण के रूप जो मुख्य विकर्ण होगा उसमें तो कुछ एलिमेंट क्या है होंगे, लेकिन बाकी सब क्या होंगे 0। हम कहते हैं 3 लिखा है 0 लिखा है 0 लिखा है 0, हम कहते हैं 0 लिखा है 4 लिखा है 0 0, हम कहते हैं 0 लिखते हैं 0 लिखते हैं, क्या लिख दिया हमने 5 कितना लिख दिया 0 लिख दिया 0 लिख दिया 0 लिख दिया, कितना हमने लिख दिया यहाँ 6। तो जो मुख्य विकर्ण था इसका, मुख्य विकर्ण है ना, वहां पर तो कुछ एलिमेंट आ रहे हैं लेकिन बाकी सब क्या है 0। अगर बाकी सारे 0 होते हैं तो मुख्य विकर्ण के कुछ एलिमेंट होते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। और विकर्ण आव्यूह में तत्समक आव्यूह भी आता है। अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 कितना, ये भी आपका क्या हो जाएगा विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। लेकिन ये तत्समक आव्यूह भी होता है। ये क्या होता है, जिस विकर्ण आव्यूह में ये विकर्ण के अवयव 1 1 हो जाते हैं वो विकर्ण आव्यूह क्या बन जाता है तत्समक आव्यूह बन जाता है। बाकी तत्समक आव्यूह ये नहीं है। ये जो आव्यूह आपको दिखा रहा तत्समक आव्यूह, ये तत्समक आव्यूह भी क्या है विकर्ण आव्यूह है, क्योंकि ये कंडीशन में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन ये विकर्ण आव्यूह तो है लेकिन ये तत्समक आव्यूह नहीं, क्योंकि तत्समक आव्यूह में 1 1 होना चाहिए, लेकिन ये विकर्ण वाला है। इसके बाद देखिए 9 नंबर है ना, देखिए 9 नंबर इसके बाद देखेंगे कौन सा आदिश आव्यूह, कितना कौन सा आदिश आव्यूह। तो आदिश आव्यूह कौन सा होता है, वह विकर्ण आव्यूह होगा जिसमें सेम आ जाएंगे विकर्ण, जो मुख्य विकर्ण होगा उसमें क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे, वो आपका कौन सा हो जाएगा आदिश आव्यूह बोला जाएगा। बोले वो वर्ग आव्यूह जिसमें जो ये विकर्ण आव्यूह भी कहलाएगा, लेकिन ये कौन सा हो जाएगा अगर सेम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका आदिश आव्यूह हो जाएगा। अगर आप कहते हैं 2 है 0 0 0 2 0 0 2 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा आदिश आव्यूह। वो आव्यूह होते हैं आदिश आव्यूह वो आव्यूह होते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण में सेम एलिमेंट लिखे हो, बाकी सब क्या हो लेकिन 0, तो उसे हम आदिश आव्यूह कहते हैं। 10 नंबर देखिए ध्यान से देखिए, 10 नंबर उप आव्यूह देखते हैं। आव्यूह उप आव्यूह देखिए, तो जो उप आव्यूह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देखिए, उप आव्यूह का मतलब देखिए आव्यूह हम मान लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा 2 4 5 6 7 8 9 10 11 कोई भी लिख देते हैं हम इसको कैपिटल। आव्यूह को हमेशा कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अंदर वाले जो एलिमेंट लिखते हैं उसमें हमेशा अगर कोई अक्षर से लिखते हैं तो स्मॉल से लिखते हैं, ठीक। ये भी याद रखना आप लोग। ये हो गया, इसी में से कोई उठा लो, अगर हम इसी में से मान लो कोई ऐसे बी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बी, और हम ले ले मान लो कोई भी ले लो, मान लो ये ले लो आप 4 5 7 कितना ले लें 8, तो ये जो आव्यूह बनेगा इसका क्या है ये उप है, मतलब ये इसी से तो आया है, जो उसी में जो इसके सब इसमें मिल जाएगा तो इसका मतलब बी जो है वो ए का क्या हो जाएगा उप आव्यूह हो जाएगा। उप समुच्चय पढ़ा नहीं आपने, उसी तरीके से इसका होना चाहिए कोई टुकड़ा, कोई इसमें का ले लो, हम कहते हैं यहाँ का हम ले ले कोई, हम कहते हैं यहाँ का कोई ले ले, हम कहते हैं इधर का कोई ले ले, जितने सब बनेंगे सब क्या बनेंगे उप आव्यूह बनेंगे। इसमें ये होना चाहिए तो आपका उप आव्यूह बन जाएगा। कुछ बात समझ में आई, बस ये हो गया। इसके बाद 11 नंबर देखिए, इसके बाद 11 देखिए ऊपरी त्रिभुजी है ना, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह या त्रिभुज लिख लीजिए है ना, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। अगर ये आपको दिया होगा तो क्या होगा, तो ऐसा आव्यूह को लिखें हम, कैसा लिखें जिसमें जो मुख्य विकर्ण हो, जैसे मान लो ये हमने लिख दिया, इसके ऊपर तो कुछ एलिमेंट हो, इसके क्या हो
ऊपर कुछ एलिमेंट हो, लेकिन नीचे क्या लिखा हो, नीचे क्या लिखे हो, 0। यानी मुख्य विकर्ण को कोई एलिमेंट हो और उसके ऊपर लिखे हो कोई एलिमेंट लिखे हो और नीचे उसके सारे क्या हो, 0, तो उसे हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजी आप भी बोलते हैं, ऊपर त्रिभुजी आप भी बोल देते हैं। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। बोले कुछ बात मैंने समझ में आई, जिसमें क्या होंगे, मुख्य जो विकर्ण होगा इसके ऊपर तो क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स लिखे होंगे, 0 नहीं होंगे, लेकिन नीचे सारे क्या होंगे, नीचे के सारे क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ऊपर एलिमेंट कोई भी हो तो हमारा वो क्या कहलाता है, ये समझिए कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो हमारा वो ऊपर त्रिभुजी क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर आप और देखना चाहें तो देखिए कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0। आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, नहीं यहाँ तो 0 आ जाएगा आपका, 0 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0 0 और हम कितना लिख सकते हैं, मतलब 6 लिख दिया है ना, 1 लिख दिया, हम लिख सकते हैं 0 0, कितना लिख सकते हैं 0, कितना लिख सकते हैं 5, बराबर बराबर हो गए, नहीं हो गए, ऐसे कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपके मतलब वर्ग आव्यूह के टाइप के होते हैं। अब इसमें देखिए इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे क्या आ गए, आपके 0 आ गए, तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। बोलिए निम्न त्रिभुजी आव्यूह क्या होगा, जिसमें क्या हो जाए, जिसमें आपके ऊपर के सारे क्या हो जाए, 0 और नीचे कोई एलिमेंट लिखे होंगे, याद रहेगा नहीं याद रहेगा, जिसमें नीचे कुछ एलिमेंट हो जाए और ऊपर सारे ये वाले सारे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो निम्न त्रिभुजी आव्यूह हो जाएगा, हो जाए कि नहीं हो जाएगा। बस इतनी डिफिनेशन आपको क्या करनी है, इसमें याद रखनी है। इसका भाग फर्स्ट देख रहे हैं, इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से, दिया हुआ है आव्यूह हमें दिया हुआ है 2 -3 4 7 2 0 -4 6 -4 6 और आपको दिया 1 4 7 और कितना 5, ये दिया हुआ है। कह रहा में नंबर 1 बोल रहा है, देखिए नंबर 1 कह रहा कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या पूछ रहा आपसे, तो कितनी पंक्तियां हो जाएंगी, पंक्तियों की संख्या तो ये कितनी हो जाएगी, 1 2 3 है पंक्तियां, अरे भाई 3 है, 1 2 3, R1 R2 R3 4 कहां से, तो स्तंभ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक कह रहा है बी नंबर में, कह रहा है स्तंभ, क्या बोल रहा हमसे, स्तंभ, तो स्तंभ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये आपका R1 था, ये आपका R2 है, ये आपका क्या है R3 है, ये आपका C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम। बोले इसके बाद एक रहा इसका क्रम बताइए, सी नंबर में क्या पूछ रहा हमसे, क्रम या कोड पूछ सकता है, क्रम को कोड भी, कोड को क्रम भी कहते हैं ना, दोनों एक ही नाम है। क्रम क्या है भाई, ये लिख दो, यही 3 गुणे कितना 4, 3 गुणे 4 कोट है इसकी, ये इसका क्रम है, नहीं है, 3 पंक्तियां हैं और 4 कॉलम, हमेशा पंक्तियों को हम पहले लिखें। डी नंबर में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो तत्व कितने हैं देखिए, तत्व जो है वो गुणा कर दो, 3 गुणे 4 करोगे तो 4 से कितना आ जाएगा 12, है ना, तो कितना आपका आ जाएगा 4 से 12, ये इसका आंसर। कुछ बात समझ नहीं समझ में, ये आपके हो गए। इसी तरीके से आपका दूसरा दिया हुआ है 2 नंबर, आव्यूह इतने के लिए करा ज्ञात कीजिए, नंबर 1 आव्यूह की कोटि, तो देखिए आपको इसमें कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 3 पंक्तियां दी हुई हैं और 4 कॉलम दिए हुए हैं, तो कोट आपके 3 गुणे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अवयवों की संख्या 3 चक्कू 12, अवयव करा A13, ये हम लोग कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको जो सेकंड दिया हुआ है उसमें देखिए क्या बनी है मैट्रिक्स आपकी,
ये लिखा हुआ है 2, 5, 19 माइनस कितना दिया हमें 7 दिया हुआ है, माइनस 7 दिया हुआ है। और दिया देखिए 35 माइनस का 2, 5 बटे कितना 2 और कितना दिया हमें 12। हमें दिया √3, हमें दिया -2, 5 बटे नहीं ये नहीं, ये √3 1 ये दिया हुआ है 1 और दिया -5 और कितना दिया है 17 है ना। ये देखिए ये आपको इसमें पूछ रहा था कोट, तो इसकी 3 गुणे कितनी हो जाएगी 4 कोट का है और तब तो पूछ रहा था 3 चक्कू 12 हो जाएंगे। लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे। हमसे कह रहा है कि आप A13 बनाए, क्या क्या लिखिए 13। अगर हम चाहें तो इस तरीके से लिख लें, हम इस तरीके से इस तरीके से लिख करके भी लिख सकते हैं फटाफट। जैसे पहला क्या होता है A11 होता कि नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहली पंक्ति और पहला क्या है कॉलम। A12 लिखते हैं का मतलब पहली पंक्ति और कॉलम कौन सा है दूसरा। A13 अगर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है पहली पंक्ति और कॉलम कौन सा है ये तीसरा। इसका मतलब भैया ये होता है। और 14 का मतलब क्या हो जाएगा पहली पंक्ति है चौथा कॉलम है। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये आपका दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, ये आपका दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। इसके बाद देखिए तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति चौथा कॉलम। इसका मतलब ये होता है आपका जो पहला लिखा होता है नंबर वो ये बताता है कि क्योंकि हम यहाँ पहले पंक्ति लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं कॉलम बाद में लिखते हैं ना, तो पहला हमेशा पंक्ति को बताएगा और दूसरा किसको बताएगा कॉलम को बताएगा। बात समझ में आई। आप देखिए इसमें हमको मान निकालने थे, हमको मान निकालना था किसका, हमको मान निकालना था किसका A13। क्या निकालना था हमको मान A13। हम यहां भी इसे ढूंढ सकते थे पहला कॉलम पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो हम 19 पा जाते इसको। या आप ऐसे भी तुलना करके लिख सकते हैं लिखने के बाद, नहीं समझ रहे। दूसरा जो इसका मान निकालना है वो निकालना है A21। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति है और पहले कॉलम, तो कितना आ जाएगा 35। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, हमने तो बताया देखो ये इसकी जगह हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और आपको दे रहा है कितना निकालना है 33। A33 जो आपको निकालना है का मतलब तीसरी पंक्ति है और तीसरा क्या है कॉलम, तो माइनस का कितना बनेगा बनेगा नहीं उसकी जगह पे। और हमको निकालना है A24 यानी दूसरी पंक्ति है चौथा कॉलम है, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम कितना पड़ेगा 12। देखो इसे लिखा भी इसकी जगह पर नहीं लिखा हुआ है। अगर हम और बात करें इसकी और बात करें क्या A23 इसकी बात करें A23 वालों इधर चलो लिख देते हैं। तो A23 की बात करें दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति है और कौन सा कॉलम है तीसरा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 2। ये ऐसे सारे मान निकाल लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितने अवयव दिए हमको और यव हमको कितने दिए हैं 24 ने एलिमेंट कितने दिए तत्व तो कितने दिए हमको 24 दिए उसमें। तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, क्या फिर इसकी बोल रहा है संभव कोटि बताओ। तो क्या हो सकती है देखिए कोटियां क्या हो सकती है ध्यान से देखिएगा भैया कैसे लिखा जाता देखिए कोटियां। ऐसी कोटियां जो लिखना ऐसा लिखना कि 24 हमेशा मिलना चाहिए गुणा करने पर। तो 1 गुणे 24 हो सकता है यानी एक पंक्ति हो सकती है और 24 कॉलम हो जाएंगे बोले। और क्या हो सकता है 2 गुणे कितना हो सकता है 12 हो सकता है। 3 से भी होता है 3 गुणे कितना हो सकता है 8, 3 और 24 होता है। और क्या हो सकता है 4 छंग 24 होता है, 5 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में आता है, 8 त्रुक 24 होता है, फिर 9 में नहीं आएगा। बिल्कुल 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 उल्टा है ना। देखिए 8 त्रुक 24 हो गया, फिर क्या आएगा आपका 6 चौक 24 आएगा। यहीं से उल्टा कर दो 6 गुणे 4 बोलिए 8 गुणे 3 और 12 गुणे 2 और 24 गुणे कितना 12 गुणे 2 और 24 गुणे कितना आ जाएगा 1। इतनी कोटियां बनेगी 8 गुणे 3 2 बार 6 हो गया। ठीक ठीक एक बार लिखेंगे ना 2 बार नहीं लिख सकते 2 बार हो गया था। ये बात समझ में आई। ये आपकी कोटियां आ रही होंगी
उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है ये, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां। देखिए जब आपको अवयव कितने दिए हुए हैं, अवयव आपको कितने दिए हैं 13, तो कोटियां आपसे पूछ रहा भैया ध्यान से देखे, तो जो कोटियां हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी 1 गुणे 13, और 13 किसकी गुणा में आएगा, नहीं आएगा, केवल 13 गुणे कितना आएगा 1 आएगा। यही हो जाएंगे और कोई नहीं बनेंगे। नहीं बात समझ में आई? एलिमेंट 24 रहने चाहिए, बस गुणा करते रहो, जितने बन जाए उतने लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए कह रहा 1 2 गुणे 2 2 गुणे 2 अवयव A इज इक्वल टू AIJ, जहां I पंक्ति है और J क्या है आपका कॉलम, ठीक है। की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हो। 3 आपको सवाल इसमें लगाने हैं। कितने लगाने हैं? फर्स्ट जो आपको दिया वो दिया AI और कितना J बराबर दिया है I प्लस 2J अपॉन कितना, और ऊपर वाले दिया है होल स्क्वायर। देखिए हम एक लगाते हैं, अगर समझ में आ जाए तो आप बाकी लगा लेते, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सवाल। देखिए हमको 2 into 2 की निकालनी, क्या निकालनी है, आप 2 into 2 की लिख लीजिए, यानी आप लिख लीजिए इसको 2 into 2 मींस 2 क्रॉस, इसकी कोट कितनी दी है 2 गुणे 2, यानी ये आएगा यहाँ 1 1 आएगा, और क्या आएगा आपका, क्या आएगा 1 2 आएगा, और क्या आएगा आपका 2 1 आएगा, और क्या आएगा 2 2 आएगा। हो गई नहीं होगी? हमको ये मान निकाल के इसमें रख देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए क्या निकालना है, सबसे पहले हमको 1 यानी I की जगह भी 1 रखना है और J की जगह भी 1 रखना है। रख दो 1 प्लस 2 गुणे 1 बटे कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर चल रहा है, ये 2 1 का 2 गुणेगा तो कितना हो जाएगा 3 बटे 3 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2, तो 3 3 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऊपर वाले का तो स्क्वायर था, ये ऊपर स्क्वायर है आपका। बोले भैया इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या, 1 2 निकाल लेंगे, 1 2 निकालेंगे तो I की जगह पर 1 हो जाएगा और J की जगह कितना हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे कितना हमें दिया है 2। आप जान रहे हैं कि 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 की 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 1 कितना आ जाएगा 2 आएगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है, A21 निकालना है, निकालना नहीं निकालना, इसको आप निकाल लीजिए। तो ये आपका कितना देखिए दिया हुआ है आपको 1 और ये 2 है आपका, I इस बार कितना है आपका 2 है, और J कितना है 1 है, बटे कितना 2, इसका क्या चल रहा है स्क्वायर, तो 2 1 का 2 2 जुड़े के कितने हो जाएंगे 4 4 से 16 बटे कितना 2 8 16, तो कितना मान आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आपको उसके बाद निकालना होगा कितना 2 2 निकालना होगा, तो I की जगह भी 2 रख दीजिए प्लस 2 into 2 की जो J की जगह भी कितना रख देंगे हम 2 रख देंगे, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 2 दूना 4 और 4 तो कितना होगा 6, तो 6 छाक 36, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, और बस अब निकल आएगा। देखिए आपको केवल वैल्यू रख देना। देखिए 1 1 का मान कितना निकला है, A11 का मान निकला है 9 बाई कितना 2, और ये 1 2 का मान कितना निकला है, देखिए 25 मान कितना निकला है हमें 2 निकला है, और ये देखिए 2 1 का 8 और इसका कितना आ गया देखिए 18 आ गया, कितना आ गया है 18, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वैल्यू डाल करके लिखना है और लिखने के बाद निकाल लेना आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। इसका भी हम एक पार्ट्स बता देते हैं, सेम उसी तरीके से दिया हुआ है, कह रहा 3 क्रॉस कितना 4। इस कोड का आपको क्या निकालना है अवयव निकालना है, और आपको दिया है फर्स्ट नंबर में आपको दिया है AIJ दिया हुआ है कितना 1/2 मॉड माइनस का 3I और प्लस कितना दिया हुआ है J, ये तो दिया हुआ है। अब आपको ये निकालना है तो आप लिख लीजिए A बराबर, देखिए क्या बनेगा आपका, A बराबर क्या बनेगा 4 दिया, यानी 4 कॉलम है, 3 का है इसमें रो है ना, A11 A12 A13 A14 4 कॉलम जाएंगे इसे, और आपका बनेगा 21 22 23 24,
आपका बनेगा 3 1 3 2 3 3 और 3 कितना 4। इन सब के मान निकाल के इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप a11 निकालते हो तो 1/2 मॉड -3 गुणे a प्लस कितना 1। ये -3 एक 3 बनेगा, 3 में से जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा लेकिन प्लस का 2 निकलेगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम निकालते हैं 1 2 तो 1/2 इसमें देखिए माइनस का 3 गुणे 1 और प्लस कितना रखेंगे 2 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 2। तो 3 एक 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1 1 बटे कितना नहीं प्लस का निकलेगा तो 1 बटे कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। आप और निकालते हो 1 3 तो 1/2 -3 × 1 प्लस कितना कर देंगे 3 कर देंगे। तो करेंगे -3 एक 3 और प्लस 3 कटेगा तो 0 आ जाएगा, 0 बाहर निकलेगा तो क्या कर देगा 0 कर देगा। a14 निकालोगे तो 1/2 मॉड -3 × 1 और प्लस कितना है रखेंगे 4 रखेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे। -3 में से 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप निकालेंगे 2 1 निकालेंगे तो 1/2 ब्रैकेट -3 गुणे कितना रख देंगे इस बार हम 2 प्लस कितना है 1। देखिए कितना बनेगा 3 × 6 -6 में से 1 जाएगा तो माइनस से कितने बचेंगे 5 निकलेगा तो प्लस हो जाएगा तो 5 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आप लिख सकते हो कितना 2 लिख सकते हो तो 1/2 मॉड -3 गुणे 2 प्लस 2। 3 × 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। 3 × 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, बाहर निकलेगा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। इसी तरीके से देखो और भी निकालते हैं मान, आप निकाल सकते हैं। इसके बाद a2 3 निकाल सकते हैं, ये तो निकालना है 2 2 तक हो गया है। 2 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2 3 निकालेंगे तो रख दीजिए मान माइनस का कितना दिया हमें 3 माइनस का 2 माइनस का 3 इंटू कितना तक रख रहे हैं 2 प्लस कितना रख रहे हैं 3, ये तो रखेंगे। 3 × 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो 3 बटे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ 1/2 है ना। फिर आप निकालेंगे कितना 2 और क्या निकालेंगे 4 निकाल लेंगे 1/2 माइनस का 3 गुणे 2 प्लस कितना 4 कर देंगे। 3 × 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, माइनस का 2 बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा तो 2 बचे 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या आएगा आपका 3 1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम 3 1 तो 1/2 मॉड कितना हो जाएगा आपका। देखिए इस बार क्या हो गया हमने 3 1 कर दिया, 3 रखना आया भैया तो माइनस का 3 गुणे कितना कर देंगे हम 3 और प्लस कितना तो 3 3 9 -9 में से जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, बाहर निकलेगा प्लस 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। a3 2 निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू कितना 3 और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 3 9 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 7 निकलेगा बाहर तो प्लस तो 7 1 7 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे 3 3 तो 1/2 -3 × 3 प्लस 3 तो ये बनेगा 3 3 9 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 3 3 9 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 से 2 से कटेगा तो कितना बचेगा आपका 3 आ जाएगा। और आप निकालना है क्या 3 4 तो 1/2 मॉड -3 गुणे कितना, अगर आप 4 लिख देते हैं तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ तो आपका 3 ही है, यहाँ तो आपका 3 ही रहेगा और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 3 3 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 माइनस का प्लस निकल आएगा बटे कितना आ जाएगा। आप इसमें सब रख दीजिए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो a बराबर रख देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। रख लेंगे नहीं रख लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, रख लेना। ये सारे मान उठा के इसमें आप रख दीजिए और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 7 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे 7 नंबर। देखिए 7 नंबर हमसे क्या कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें कौन से आव्यूह वर्ग हैं। बहुत सिंपल है ना। देखिए कैसे क्या है 4 1 2 2
6 3। देखिए ध्यान से, बी में हमको जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ये दिया हुआ है हमको। सी में देखिए क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है हमको 3 का -3 -2 और कितना दिया हुआ है आपको, देखिए क्या दिया हुआ है, डी नंबर क्या दिया है हमको, डी नंबर देखिए क्या हमको दिया हुआ है। तो डी नंबर दिया हुआ है x y z, तो लिखो डी। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ई हमें दिया है 1 3 2 4, ये दिया हुआ है। और हमें दिया है कौन सा, एफ नंबर दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है कितना, ए का कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ये तो दिया ए कितना दिया हुआ है, बी दिया है। ध्यान से देखिए, इसकी हमको क्या लिखना है, कोट। आप जब इसकी कोट लिखोगे तो कितनी हो जाएगी, हाँ कोट लिखना, ये भी बताना है कौन से वर्ग है। देखिए कर देते हैं, लिखते हैं, कुछ नहीं हो गया अभी, बहुत आसान है, कुछ नहीं। इनमें कौन से आपकी वर्ग है, इसकी क्या लिखना है, सबकी कोट लिखना है। क्रम बोल रहे हैं या कोट बोले, एक ही चीज होती है। क्रम बोलना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो क्रम, या क्या लिख सकते हो क्रम बोले, कोट एक ही चीज है, ठीक है। तो इनमें देखिए कितना है, ये 3 गुणे क्या है, ये 2 है। 3 गुणे कितनी है, ये 2, लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे। इसमें देखिए क्या है, 3 गुणे 3 है, तो इसकी कोट क्या हो जाएगी, इसकी कोट हो जाएगी 3 गुणे 3। इसकी कोट क्या हो जाएगी, इसकी कोट हो जाएगी 1 गुणे कितना दिया हुआ है, 1 गुणे 3 हो जाएगी इसकी कोट। इसमें दिया आपको कितना, 3 गुणे कितना, 3 पंक्तियां हैं इसमें, तो इसकी कोट जो है वो हो जाएगी, कोट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 1 हो जाएगी। इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 2, इसकी कोट हो जाएगी 2 गुणे 2 हो जाएगी, हो जाएगी। और इसकी कोट क्या हो जाएगी, इसकी कोट हो जाएगी 1 गुणे 2, 1 पंक्ति 2 कॉलम, ये तो हो जाएगी। वर्ग वे होते हैं जिनमें पंक्ति और आपके जो कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके इसका मतलब बराबर हो, तो बराबर आना चाहिए। तो ये देखिए मिलेगा, ये क्या है, ये वर्ग आव्यूह, ये क्या है, वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह है। यानी आपका जो बी व कह सकते हो सी, ये जो 2 है, ई है, ई ये दोनों क्या है, ये वर्ग आव्यूह है। यही 2 है, बाकी नहीं। बात समझ नहीं, समझ में आई, ये हो गया। हम कौन सा देखेंगे, देखिए 8 नंबर देखेंगे। इसके देखिए कुछ पार्ट्स बताएंगे, बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए ए नंबर जैसे दिया, ए और बी बता देते हैं आपको। ए में देखिए दिया बहुत सिंपल, कुछ नहीं, 2x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस जेड, x माइनस वाई प्लस कितना हमें दिया है, z इज इक्वल टू 10 माइनस 1 2। अगर इक्वल दिए दो तो जो जैसे 2x माइनस वाई किस एलिमेंट के इक्वल होगा, 10 के। आप लिख सकते हो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिख सकते हो, -1 लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 बन जाएगी। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, तो इन दोनों को हल करेंगे हम। एक और लिख लेते हैं, लिख तो सबको सकते हो, इसको लिख दो x माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गए, इतने से हमारा काम चल जाएगा। इसको भी लिख सकते हो, लेकिन हमारा तो इसी से काम चल जाएगा। या आप लिखना चाहो लिख दो, कई तरीके हल करते, देखो इसी को हल करके कर सकते हैं। x माइनस वाई प्लस, देखो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर भी आप कितना लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। 4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। x माइनस वाई का मान आप कितना रख सकते हो, -1 नहीं रख सकते हो। यहाँ 1 रख दिया, प्लस कितना कर दिया, z बराबर 8 हो गया। तो z बराबर हो जाएगा 8 प्लस कितना 1, तो z बराबर कितना हो जाएगा 9। z का मान हमने निकाल दिया। ये कहां से रख दिया था मान हमने, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने मान रख दिया यहाँ पर, बोले भैया। z का मान अगर इसमें हम रखते हैं तो किसका मान निकल आएगा, x का मान निकल आएगा। अगर z का मान इसमें रख दो, x माइनस z बराबर कितना दिया है 2, तो x माइनस z बोले तो कितना 9। एक सिंस z बराबर कितना आ गया है 9, यहां से हमने रख दिया। बोले भैया ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल आएगा।
अगर इस x का मान को इसमें हम रख दें तो y का मान निकल आएगा, निकल आएगा नहीं निकल आएगा? हाँ ऐसे भी कर सकते हो। तो x माइनस वाई बराबर -1, x बोले तो कितना आया है 11 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना -1, 11 उधर जाएगा तो -1 माइनस 11 हो जाएगा, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा माइनस से माइनस हट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 12। x देख रहे हैं तो कितना हमारे पास आया है 11, y बोले तो देखो कितना आ रहा है हमारे पास 12 आ रहा है और z बोले तो कितना आ रहा है 9। यही तीनों मान क्या होंगे आपके आ जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करते घटा देते, हल कर लेते इनको, x की वैल्यू निकल आती, इसमें रखते z का मान निकल आता, इसमें x y रख देते तो y का मान निकला, x और z रख देते तो इसमें y का मान निकल आता है ना। बोले भैया तो किसी तरीके से भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन हमको करना है। इसके बाद देखिए इसका b में देखिए हमें क्या दिया हुआ है -x + y + z और हमें दिया हुआ है x - y + z और हमको दिया हुआ है x + y + z इज इक्वल टू 1 2 3। देखिए क्या है माइनस कर z, ठीक है ये दिया हुआ। आप इक्वेशन बना लीजिए तो -x + y + z इज इक्वल टू कितना आपको दिया है 1, आपको दिया है कितना x - y + z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, आपको x + y - z कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ। एक इक्वेशन ये 2 और एक कौन सी 3। आप दो करके लगातार हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखिए -x + y + z इज इक्वल टू 1 और दिया आपको x - y + z इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। देखिए ना ध्यान से ये कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, आप जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2z इज इक्वल टू कितना 3, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसके बाद अब किसको हल करेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर इनको हल कर लीजिए। तो देखिए दिया हुआ है, अब हम लिखते जान जाएंगे नहीं जान जाएंगे। आप जब इनको लेंगे 3 और 4 2 और 3 था ना, समीकरण 2 और कौन सा समीकरण 3 को हल करने पर देखिए इनको हल करोगे तो देखिए -y से +y कट जाएगा, +z से -z कट जाएगा तो क्या आएगा आपका 2x बराबर कितना 2 3 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 2 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपका देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे 2 आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अब क्या करेंगे समीकरण किसको हल करेंगे समीकरण 1 व 3 को हम हल कर लेंगे। किसको लिख लेना, किसको समीकरण को हल करेंगे 1 व 3 को। 1 3 में -x + x कट जाएगा, +z -z से कट जाएगा तो कौन सा जुड़ेगा आपका y, तो 2y और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 2 से कटेगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। और आपका इस तरीके से देख रहे हो कि x इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 3/2 और नहीं y इज इक्वल टू कितना में दिया हुआ है 2 और जो z का मान आया था वो कितना आया था 3/z का मान आया 3/2 और ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। देखो बता देते हैं ये तुम्हारा क्या होगा फिर इसके 9 नंबर पर 24 लगा देते हैं चैप्टर 1 में। तुम लोग एक लेकिन मुझे जरा काम करना है, जो थोड़ा मेहनती बच्चे हो या हम तो सबके लिए बोलते हैं और सब लोग नहीं कर पाते तो कम से कम मेहनती जरूर करें, उदाहरण जरूर देखा समझे। उदाहरण से भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तुमको 20% और उदाहरण में जब तुम्हारी एक्सरसाइज लग जाए उसके बाद देखना। जैसे आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई तो इससे पहले जितने एग्जाम्पल हो क्या कर दो, तो एग्जाम्पल को तुमको लगाना नहीं है, देखोगे उसमें भी ऐसे इक्वेशन दी होंगी, हो गया जो कोई अलग थोड़ा दिखाए उसको लगा के देखो, सब नहीं लगाने, नहीं बात हमारी सुनते सारे सवाल आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो अलग थलग कोई दिखाए और कोई जो दिख जाए तो फिर हमको भी दिखाना, ये सब तुमसे ना लगे, नहीं समझे। तो हमारे को कि एग्जाम्पल भी छोड़ना आपको नहीं है। नहीं बाद में लड़के कहा थे कई बार ऐसा हो चुका कि सर जी जो है वो इस बार 2 क्वेश्चन बाहर से आ गए, हमें ना बाद में चेक किया उदाहरण में थी, बाहर से थोड़ा ना है वो तुम्हारे सिलेबस से आएंगे, कहीं से इसी बुक से ना हो कहीं से आ नहीं सकता कुछ सवाल, सब इसी से मिलेगा तुमको। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 में जाती है
देखिए एफ नंबर देखते हैं, कौन सा देखते हैं हम, एफ नंबर। देखिए ये हमको दिया है x 2 3 प्लस y इज इक्वल टू कितना दिया हमें, प्लस नहीं ये गलत क्या है लिख रहा है यार, प्लस y छोड़ दिया है ना, प्लस y और हमें दिया हुआ है माइनस का a को कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल टू कितना हमें दिया हुआ है 10 और कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कह रहा है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो आप निकाल सकते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब बाहर वाले के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी से सारे एलिमेंट से हो जाता है, समझ रहे हैं? जितने एलिमेंट्स होते हैं बाहर पे कोई भी नंबर का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी रियल नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई करोगे तो सभी से हो जाए, जितने एलिमेंट होते हैं। आप जब सारणिक पढ़ेंगे, थोड़ा यही से अंतर समझिए थोड़ा हल्का, जब आपको सारणिक हम पढ़ाएंगे है ना जी, तब वहां केवल एक ही किसी रो को या एक किसी कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता और किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। लेकिन आव्यूह में यहां तो एक ही कॉलम दिया है तो सबको खो जाएगा, लेकिन और भी अगर दिए होते, चाहे जितने दिए होते, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई हम करते। आव्यूह में सारे एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन जब हम सारणिक पढ़ाएंगे तुमको तो वहां कोई भी एक रो को कर सकते हो मल्टीप्लाई या किसी कॉलम से कर सकते हो, सबको वहां किया नहीं जाता, ठीक है। देखिए अगर इसकी करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x, क्या आ जाएगा 3 आएगा, नहीं आएगा, प्लस करो तो माइनस y और कितना आएगा y इज इक्वल टू 10, अब कितना आ जाएगा 5, फिर जोड़ दिए, जुड़ जाते हैं, 2x माइनस कितना हो जाएगा 2x माइनस y हो जाएगा, ये जुड़ जाते हैं तो कितना आ जाएगा 3x प्लस कितना आ जाएगा y आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 5। अब कुछ नहीं बचा, अब आप 2x माइनस y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 10, इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं 3x प्लस y बराबर कितना 5, इक्वेशन कौन सी, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे 3 2 5x 15, 5 1 5 3 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, रख देंगे किसी में, आप रख सकते हो 2x माइनस y इक्वल टू कितना 10, 2x बोले तो कितना आया है 3 माइनस y इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 उधर जाएगा तो माइनस y इक्वल टू आएगा 10 माइनस कितना आ जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा आपका 4, तो y कितना आ जाएगा माइनस का 4, तो x का मान या y का मान यह आ जाएगा और x का मान आपका यह आ जाएगा, इस तरीके से जो। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ है a माइनस b 2a माइनस b 2a प्लस c और हमें दिया हुआ है 3c प्लस d, ये दिया इज इक्वल टू -1 5 0 13, ये दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं जी, a माइनस b बराबर कितना लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 2a, या इसको लिख लो पहले इसके नीचे, ये करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2a माइनस b बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। क्यों लिख लिया, क्योंकि ये हल कर सकते हैं इनको। इधर देखिए इसको अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2a प्लस c बराबर कितना 5, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, और 3c प्लस d बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी ये 4। इनको हल कर लीजिए, घटा दीजिए, क्या करने पर इसको घटाने पर, घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, बदलेंगे नहीं बदलेंगे, एक कट जाएगा ये घट जाएगा, 2a में से जाएगा तो माइनस से कितना बचेगा माइनस से बचेगा, माइनस 1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा माइनस के 1 ही रहेंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हटेगा तो a का मान कितना आ जाएगा 1 रख दो इसको, a माइनस b बराबर माइनस a मींस 1 माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1, उधर जाएगा तो माइनस b बराबर माइनस 1 हो जाएगा, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, कटेगा तो आ जाएगा आपका कितना b बराबर 2 आ जाएगा। इसमें निकाल लो, a का मान हम निकाल चुके हैं, 2a प्लस c बराबर हमें 5 दिया हुआ है ना, दिया नहीं दिया, 2a मींस कितना हमने निकाला, देखिए 1 निकाला, 1 प्लस c बराबर कितना 5, 2 1 2 उधर जाएगा तो c बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा,
आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और आप देखिए सी निकाल लेते इसमें रख सकते हो 3c प्लस डी बराबर कितना 13 3c बोले तो 3 प्लस डी बराबर कितना 13 3 3 या 9 उधर जाएगा तो आपका 13 माइनस 9 तो कितना बचेगा आपका 4। तो यही सारे मान क्या होंगे आ जाएंगे। ए भी निकल आया बी भी निकल आया सी भी निकल आया क्या निकला हमारे पास हमसे डी और यही तीनों क्या करने चारों क्या करते थे हमको निकालने थे। ए मींस 1 1 2 3 4 बी मींस 2 3 और कितना 4। बड़े सुंदर से मान निकले ये देखो ठीक है।